कश्मीर को हिंदुस्तान का माथा कहा जाता है। इस तरह कश्मीर हिंदुस्तान का गौरव है, शान है, लेकिन हिंदुस्तान का यह हिस्सा पाकिस्तान के सीने में शूल बनकर चुभता है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने धारा 370 को इतिहास के पन्नों में समेटा है, तब से पाकिस्तान के हुक्मरान बौखलाए हुए हैं। अभी अभी कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी के चुनाव हुए। इस चुनाव से कश्मीर में लोकतंत्र जिंदाबाद हो गया। चुनाव का जो दांव मोदी सरकार ने लगाया था वो सटीक साबित हुआ। कश्मीर की आवाम ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भरपूर हिस्सेदारी करके पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब दे दिया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कश्मीर, मोदीज मैजिक इन हेवन। ये ना तो विधानसभा का चुनाव था, ना ही लोकसभा का, लेकिन रोमांच वैसा ही था। आर्टिकल 370 की बेड़ियों से आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हुए। बीजेपी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सहित 7 दलों के गुपकार गठबंधन से था। 22 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू हुई। नतीजों ने बता दिया, अब मोदी सरकार ने कश्मीर की फिजा बदल दी। अलगाववादी सियासत का हब माने जाने वाले कश्मीर में पहली बार बीजेपी ने सीटें जीती। ये चमत्कृत कामयाबी तब मिली जब घाटी में दहशतगर्द बीजेपी नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। बीजेपी की ये सफलता शॉकिंग थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए नहीं। मोदी को पता था कश्मीर की आवाम लोकतंत्र गुमराह करने वाली राजनीति से निजात चाहती है, अलगाववादी ताकतों को अलविदा कहना चाहती है, और इसकी झलक डीडीसी चुनाव में दिख गई। डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जम्मू की 140 सीटों में से बीजेपी ने 72 सीटें जीती, जबकि गुपकार गठबंधन को 26 सीटें मिली। कश्मीर की 140 सीटों पर गुपकार गठबंधन को 84 और बीजेपी को 3 सीटें मिली। बीजेपी 75 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उनके कई जगह उनके मेयर भी चुने जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जिस तरह का सांस्थानिक भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में था, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए जनता बेचैन थी। और मैं तो ये मानता हूं कि एक तरह से ये अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में दिया गया जनादेश भी है। ये तस्वीर तो हर किसी को याद होगी। 28 फरवरी 2015 को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीडीपी के साथ बीजेपी भी सत्ता में भागीदार बनी। शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मोदी वहां होकर भी वहां नहीं थे। उनकी नजरें तिरंगे के बगल में लगे झंडे पर थी। मोदी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका नारा था कि कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा। लेकिन मोदी कश्मीर को बेहतर माहौल देने के लिए एक मौके की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। लेकिन पीडीपी की कार्यप्रणाली से नाखुश बीजेपी ने जून 2018 में गठबंधन तोड़ लिया और अगले साल अगस्त में मोदी सरकार ने बता दिया कि इस देश में वाकई 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के जानकार कहते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं हो सकती। कश्मीर के सियासतदान कहते थे 370 हटा दो, खून की नदियां बह जाएंगी। मोदी सरकार ने आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर को लेकर सबसे बड़ा फैसला किया। खून का एक कतरा नहीं बहा। कश्मीर ने मान लिया मोदी नीति हिट है। अनुच्छेद 370 35A
आर्टिकल 370A 370 और 35A। क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। जो आतंकी कश्मीर का नासूर थे, इंसानियत के दुश्मन थे, दूसरे धर्म के लोगों के लिए यमदूत थे, अब वही दहशतगर्द अपनी जान की खैर मना रहे हैं। घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। टेरर कैंप में खौफ इतना है कि बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब मौत है। बंदूक के डर के आगे लोकतंत्र की सांसें नहीं चल सकती। इसलिए मोदी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन ऑल आउट के लिए फ्री हैंड दिया। बीते 3 सालों में सुरक्षा बलों ने 620 से ज्यादा आतंकियों को सीधे जहन्नुम भेजा है। सब्जार अहमद भट्ट, बुरहान वानी, जुनैद मट्टू, बशीर लश्करी, अबुल अलहारी, जाकिर मूसा, जीनल उल इस्लाम, सद्दाम पाडार, नाविद जट, समीर टाइगर, मन्नान वानी, टेरर के हर कमांडर को ढूंढ ढूंढ कर ढेर कर दिया। धरती की जन्नत में जो शैतान दाखिल हुए हैं, उनकी गिनती लगातार कम हो रही। आतंक के हर फन को कुचलने के लिए मौत के फरिश्ते वर्दी में घूम रहे हैं और इनके कदमों की थाप से कश्मीर पहले से भव्य दिख रहा है। कश्मीरियत फख्र महसूस कर रही है और मोदी हैं तो मुमकिन है नाम के ऐतिहासिक दस्तावेज में एक और पन्ना जोड़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।